के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओगा पंडकों के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओगा हवा जैसे आना नव जीवन देना हवा जैसे आना हवा जैसे आना नव जीवन देना हवा जैसे आना नव जीवन देना जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को देखो के दिन में जैसे हमारे देखो के दिन में जैसे तुम आया जैसे ही हमारे दिल में आओ देखो के दिन में जैसे तुम आया वैसे ही हमारे दिल में आओ देखो के दिन में जैसे तुम आया वैसे ही हमारे दिल में आओ देखो के दिन हालेलुया 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 हमारे पूरे कर्मों में हमारे घरों में हमारे परिवारों में आज छाया है हालेलुया 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 हे प्रभु वालिदा की शक्ति से हर एक व्यक्ति को अनुभूति हालेलुया 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 थैंक यू हालेलुया बैठ जाइए हालेलुया थैंक यू जीसस। देखिए अभी आपने हमारे सामने पवित्र आत्मा ने इतने महान कार्य किए, देखे ना आपने। चाहते हो ये कार्य हमेशा हमेशा हो, आपके जीवन में हमेशा हो, तो उसी को हम सीखने वाले। ये कैसे होता है, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। आपके घर में नल है, पानी का नल है, और पानी का नल सही तरीके से खोला तो पानी आता है, और अगर उसको उल्टा घुमाया तो नल टाइट होता है, पानी बिल्कुल बंद होता है। सही बात है। नल का पानी तो दिखता, नल का पाइप नहीं दिखता है, क्योंकि पाइप दीवार में छुप गया है, और वो पाइप ऊपर वाली टाकी के साथ जोड़ दिया गया है। अगर ऊपर वाली टाकी में पानी है तो नल में पानी आएगा, ऊपर वाली टाकी का पानी खत्म हो गया है तो नल में पानी आएगा। तो इसी तरह प्रभु आज हमको सिखाना चाहते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है, थोड़ा थोड़ा मास्टर कम कर देना, थोड़ा सा मास्टर कम कर देना, बोला तो ज़्यादा बढ़ा दिया, पूरा ख़त्म कर। हाँ बस 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 बस। हालेलुया हालेलुया। अब ये आवाज़ आ रहा था, मैंने उनको बोला थोड़ा कम करने के लिए, उनको मालूम नहीं था कौन से साइड घुमाने का, आवाज़ बढ़ा दिया, बराबर है। उसके बाद मैंने बोला अरे बाबा थोड़ा कम करो, उसने अभी कम किया। इस बार उससे गलती हुई, लेकिन उसके अंदर क्या आई और समझ आई। अगले बार आवाज आएगा तो क्या करेगा, ये उल्टा घुमाएगा कि सीधा घुमाएगा? क्यों? उसको समझ आ गई है, मिल गई है, और उसको ये पता चलता है इस तरह से घुमाने से आवाज बढ़ता है, इस तरह से आवाज घटता है। सही है। उसी तरह आज हमको सीखना है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब कार्य करेगा
और कब वो कार्य करने से इनकार करता है। अब ये जो कान खुल गए ना, इतने सारे चमत्कार हुए, ये क्यों हो गए? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य कर रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमारे बीच हमेशा कार्य करना है, तो इसको हमको सीखना है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कैसे इस नल को खोलना है। कौन से नल को खोलना है? पवित्र आत्मा के कार्य के नल को खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीयंस 5:23। और देखिए बहन जी और भाइयों, ये जब पढ़ता है ना, आपको उसके साथ दोहराना है। क्यों? जब तक सही नहीं सुनेगा तब तक आप बोल नहीं सकते हो, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक आपके विचार बदली नहीं होंगे। विचार बदली नहीं होएगा तो भावना बदली नहीं होएगी, भावना बदली नहीं हुआ तो निर्णय बदली नहीं होएगा, निर्णय बदली नहीं हुआ तो कार्य बदली नहीं होएगा, कार्य नहीं होएगा तो आदत बदलेगा नहीं, आदत बदलेगा नहीं तो चरित्र बदलेगा नहीं। वापस स्टार्ट करेंगे। शब्द लाता है विचार, बोलो। विचार लाता है भावना, विचार लाता है, अभी बोलिए, शब्द लाता है, विचार लाता है, वापस शब्द लाता है, विचार लाता है, वापस शब्द लाता है, विचार लाता है, भावना लाता है, निर्णय, बोलो बोलो, वापस शब्द लाता है, विचार लाता है, भावना लाता है, निर्णय लाता है, कार्य, निर्णय लाता है, वापस शब्द लाता है, विचार लाता है, भावना लाता है, निर्णय लाता है, कार्य लाता है, आदत, कार्य लाता है, वापस शब्द लाता है, विचार लाता है, भावना लाता है, निर्णय लाता है, कार्य लाता है, आदत लाता है, चरित्र। तभी हम जो सीख रहे हैं उससे क्या होता है? शब्द लाता है, विचार। तो अगर हम प्रभु के शब्द सुनते हैं तो हमको किसके विचार मिलते हैं? प्रभु के शब्द विचार मिलते हैं। तो जब प्रभु का विचार आता है तो संसार का विचार का क्या होता है? नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप बताइए, शब्द लाता है, विचार लाता है, भावना लाता है, निर्णय लाता है, आदत लाता है, निर्णय लाता है, कार्य लाता है, आदत लाता है। जब मैंने कहा कार्य लाता है, आदत, तुमने क्या किया बिटिया? तुमने सही बोला था। निर्णय लाता है, कार्य, मैंने बोला आदत, तुमने क्या किया? गलती किसकी थी? मेरी की तुम्हारी? मेरी गलती थी। लेकिन जब आपको सत्य समझते हैं तब आपको क्या करना है? क्या करना है? सत्य के पीछे जाना है। मेरे से भी गलती हो सकती है, सबसे गलती हो सकती है, लेकिन वचनों में कभी गलती नहीं होती है। निर्णय लाता है, आदत, बराबर। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे हमको जो प्रभु ने अभिषेक किया है, जो आत्मा से भरा हुआ है, उस अभिषेक को हमको कैसे, उसका नल को खोलना है। नल को, आपके बाजू वाले को बोलना, अभिषेक का नल को खोलना है। क्या बोलते हैं आपके बाजू वाला? जब अभिषेक के नल को खोलते हैं तो सामने वाले के जीवन में अच्छाई होती है, हमारे जीवन में अच्छाई होती है। अभी जिस तरह वो मम्मी ने वो बिटिया के काम के लिए प्रार्थना की, उनके दिमाग में से नल खोल दिया, सामर्थ आया, कान खुल गया। दूसरे को भी वही सिखाया, क्या हुआ? सबके कान खुल गए। अब इस बार लंच के पहले हम नल खोलने सीखेंगे और बाद में हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय आप खुद अभिषेक का नल खोलते हुए दूसरों को क्या करेंगे? चंगाई लाएंगे। अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन आप कोई ताली भी नहीं बजाता है प्रभु यीशु की।
हालेलुया। तो देखेंगे 1 थिस्सलुनीयन 5:23। 1 थिस्सलुनीयन 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही वो लोग से तू रिपीट करेगा ना, मैं बदली कर देगा किसी को। टीचर है ना, तो स्टूडेंट लोग किसे बोलो ना। आप सभी मेरे साथ बोलिए। नहीं तो इसको बाहर निकाल दूंगा। हेलो, ये भैया आपको चाहिए कि बाहर भेज दूं? भैया बाहर भेज दूं? नहीं बोलेगा तो मैं इसको बाहर दे दूं। बोलेंगे अच्छा ठीक है, देख लेना, नहीं तो बाहर भेज दूंगा। हाँ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। वापस वापस वापस। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप बोलो, आप बोलो। वापस बोलिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप लोग को पूरी तरह से पवित्र होना है। कौन करेगा? शांति का परमेश्वर। कैसे करेगा? देखो सुनो, वापस पढ़ना भाई। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारी आत्मा और प्राण आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आपको पूर्ण तरह से ठीक करे, पवित्र बनाए। कौन से 3 चीज? आत्मा, प्राण और देह। बोलिए। देह का मतलब क्या है? शरीर। ठीक है, आप में से 3 बहन लेंगे ऊपर, कोई भी 3। आजा आजा बिटिया, इधर उधर देखना मत, आजा जल्दी आ जाओ। यहां पर मेरे बाजू में खड़े हो जाओ। आज आपको हम सीखेंगे कैसे हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। तीनों साथ में मिलिए, जोड़ जाइए, थोड़ा थोड़ा नजीक आ जाइए। कैमरा में नहीं आ रहा है आप लोग। अच्छा, आप लोग को ये 3 जन दिख रहे हैं? हेलो, ये 3 दिख रहे हैं? एक है आत्मा, दूसरा है हमारा मन और तीसरा है शरीर। हम कितने भागों में हैं? क्या है? आत्मा, मन और शरीर। ये जो आत्मा है इसके अंदर मन है, और ये मन के पास 3 चीज है। ये सोचता है, ये महसूस करता है और ये निर्णय लेता है। ही थिंक्स, ही फील्स एंड ही चूजेस। मन क्या करता है? सोचता है, भावना होता है और निर्णय लेता है। कौन करता है? ये मन। अभी आप घर से इधर आए, किसने निर्णय लिया? अभी आप इधर बैठे, किसने निर्णय लिया? अभी आपको बाजू वाले के साथ गुस्सा आ रहा है, क्यों धक्का मार रहा है? कौन बोल रहा है? अभी आप हंस रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? आपको गुस्सा आ रहा है, कहां से आता है? आपको इधर नहीं बैठना है, कौन बोलता है? आपको जीसस से प्रेम नहीं है, कौन बोलता है? आपको जीसस से बहुत प्रेम है, कौन बोलता है? तो ये मन सोचता है, समझता है, उसको भावना है और उसको निर्णय लेने का काम उसका है। शरीर कौन है? आपके घर पे मकान है? आपका मकान है? ये मकान क्या है? घर है आपका, जिसमें आप रहते हो, सही है ना? इसी तरह ये आत्मा इस शरीर के अंदर रहता है और इस आत्मा को मन है जो
सोचता है, अनुभव करता है और निर्णय लेता है। यहां तक समझ में आया? अभी जो कुछ भी आप देखते हैं, शरीर से देखते हैं कि मन से देखते हैं? क्योंकि हमारे 5 इंद्रियां किधर है? मन में है। आपको समझ में आ रहा है यहां तक? हेलो, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। मैंने क्या बोला? जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा है? जो लोग सो रहे हैं वे लोग बोलो हालेलुया। जो लोग गहरी नींद में हैं, जोर से हालेलुया। बस अभी भी गहरी नींद में है। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं जो देखता हूं कहां पे जाता है? मन से। जो सुनाई देता है किधर है? मन से। जो स्पर्श करता है वो किधर? मन से। जो सुगंध लेता है वो किधर? मन से। जो खाना खा के टेस्ट होता है वो किधर? तो अब प्रश्न ये है, आत्मा में क्या है? शरीर तो मैं छू सकता हूं, वो शरीर है। मन, जो मैं सोचता हूं वो मन है। तो आत्मा में क्या है? आत्मा में है विश्वास। आत्मा में है। तो विश्वास जो है वो दिखाई देता है, उस पर यकीन करना, कि जो नहीं दिखता है उस पर यकीन करना। अच्छा, उदाहरण, आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु दिख रहा है? आप यकीन मानते हैं प्रभु यीशु यहां पर है? दिखता है? तो मन से आप विश्वास कर सकते हो प्रभु यीशु इधर है? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मन में है हमारे 5 इंद्रियां, जिससे मैं उनको देख नहीं सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, स्पर्श नहीं कर सकता हूं, मेरे इस कानों से सुन नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि प्रभु यीशु इधर है, क्योंकि उन्होंने कहा जहां भी 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा होगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये कैसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है? आत्मा से। तो आत्मा किस पे यकीन करता है? जो वचन में लिखा है। मन किस में यकीन करता है? जो दिखता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। वापस। आपको ये 3 बहन दिखते हैं? आपको ये बहन दिखती है? आपको विश्वास है ये यहां पे खड़ी है? विश्वास है? अभी इसको विश्वास की जरूरत है, ये इधर खड़ी है? नहीं, इनको आंखों से दिखती है, इसीलिए विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंख से दिखता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई है? आप दोनों के बीच में कोई है? अभी मन क्या बोलता है? कोई नहीं है। लेकिन आत्मा क्या बोलता है? स्वर्ग के पिता ने कहा है साम 91 में, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गदूत भेजे हैं। तो तुम्हारे साथ कौन है? दिखता है? वचनों में लिखा है, तो उसके अनुसार है। और एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी आपका चेहरा देखा है? आईने में देखा है? तो आईने में देखकर आप विश्वास करते हो? अगर टीका इधर लगाना है, आईने में इधर दिख रहा है, तो अभी क्या करेगा टीके को? हाँ, बराबर लाइन लेवल पे लाएगा, वो स्केल लेगा, लाइन स्केच पेन से ड्रॉ करेगा, बाद में लगा देगा। हाँ, तो मान लीजिए आपने टीका बराबर जगह पे लगाया, और हम लोग 5 लोग जो शरारत कर रहे हैं आपको आके बोल रहे हैं, अरे आपके टीका को क्या हुआ, बाजू में सटक गया है। तो आप आईना में देखते हैं, आपको आईने में तो बराबर दिख रहा है, लेकिन हम 5 ने आपके साथ शरारत किया है और आपको बोलते हैं टीका आपका थोड़ा बांका गया है। आप किस में यकीन करेंगे, हमारे पर कि उस आईना पर? हाँ, मेरे पर? हाँ,
उस आईना जो दिखाता है उस पे यकीन करेंगे कि इनके ऊपर यकीन करेंगे? आईना हमेशा सच बताता है, सही है, लेकिन आईना सिर्फ जो दिखता है वही बताता है ना। आईना आपको पवित्र आत्मा दिखा सकता है, यीशु दिखा सकता है, सरदूत दिखा सकता है। आपके पीछे जो बैठा है आईना में देख सकता है? पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है? नहीं, आईना में देखते तो पीछे कौन है मालूम पड़ता है, सही है। तो ये जो दिखता है इस पे विश्वास कौन सिखाता है? मन। जो दिखता नहीं है उस पे सिखाता कौन है? आत्मा। चमत्कार कब होता है? जब ये इसमें विश्वास करता है कि इसमें विश्वास करता है। हमारा जिंदगी किस में विश्वास होता है? इसमें कि इसमें? क्या झूठ बोलता है? आत्मा में कब होता है? जब मैं उस शब्द पर विश्वास करूं। और यही हमारी युद्ध दिन और रात की होती है। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन अपने प्रार्थना में किस में विश्वास करते हैं? मन से। मान लो अब पति शराबी है, शराब पी के आ रहा है, मन क्या बोलता है? मन बोलते है शराब पी के रहा है, बोलते है कि नहीं? तो हमारी भावना अभी कैसी होगी? आप नाचोगे कि दुखी हो जाओगे? सही है, सही है ना? क्योंकि ये मन बोलता है पति ने शराब पिया है, अभी आके झगड़ा करेगा। आत्मा क्या बोलता है? आत्मा वचन में बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं। मुंह खोल के उस दुष्ट आत्मा से कहे, पति से नहीं, शराब के आत्मा से कहे, मेरे पति के शरीर से, उसके जीवन से, जड़ से उखड़ जा, और वो तेरी बात सुनेगा। मेरा प्रश्न ये है, कभी आपने उस दुष्ट आत्मा से बात किया है? क्या प्रार्थना किया है? ए प्रभु यीशु, मेरे पति को बचा, मेरे पति को इस आत्मा से छुड़ा दे। लेकिन उस आत्मा से छुड़ाने के लिए पिता ने बोला है कि पिता ने उस आत्मा से बोलने के लिए बोला है? बोलने बोला है, लेकिन हमने बोला है? अब इधर जितने लोगों को कान सुनाई नहीं दे रहा था, वो लोग ने प्रार्थना क्या किया? ए प्रभु मेरे कान खोल दे, मेरे कान को ठीक कर दे। बराबर है, लेकिन क्या प्रभु ने बोला है वो कान ठीक करेगा कि तुमको अधिकार लेना है उस मेरे आत्मा पे? लेकिन आपने अधिकार लिया? नहीं लिया, क्योंकि आपका विश्वास किसमें है? मन से। जो दिखता है उस पर है, लेकिन प्रभु का राज्य किस पे चलता है? आत्मा पे। तो जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम आत्मा से विश्वास करते हैं कि मन से करते हैं? मन से करते हैं। इसके लिए नल बंद है कि खुला है? बंद है। अब अभी मैंने आपको बोला उंगली डालने के लिए, मन क्या बोलेगा? उंगली डालने से कान खुलते हैं क्या? कोई डॉक्टर बैठा रहेगा तो बोलेगा ए तेरा दिमाग खराब हो गया, उंगली डालने से कान खुलते हैं क्या? मैंने इतना पढ़ाई किया, उसका ऑपरेशन करेगा कान खुलेगा। लेकिन आत्मा क्या बोलता है? आत्मा बोलता है, जीसस बोलता है, जो चीज भी मैंने किया वही तुम भी करोगे। जो भी मैंने किया है वही चीज तुम भी करोगे, और उससे भी मान करोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे पर है। तो ये जो वचन दिया है, ये मन से विश्वास करेगा कि आत्मा से करेगा? तो हमारा विश्वास कैसे रहता है? मन का विश्वास रहता है कि आत्मा का? सच्ची बताओ। और अभी जो चमत्कार हुआ, बहुत लोग चकित हो गए, अरे इस बहन से हुआ, उस बहन से हुआ, ये बहन ने तो किसी को हाथ भी नहीं लगाया, इनके अंदर इतना चमत्कार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे विश्वास करना है। मन से करना है कि आत्मा से करना है? जिसने आत्मा से विश्वास किया वचनों को लेकर, उसने अपना नल खोल दिया। कल भी ऐसे ही हुआ। ये माँ है ना, एक बहन को लेके आई और बोलने लगी इसको सुनाई नहीं दे रहा है, ब्रदर जी थोड़ा प्रेयर कीजिए ना। मेरे को धंधे पे लगाया और खुद बैठ गई। मैं धंधे पे नहीं लगने वाला हूँ, जिसको धंधा करना है खुद करो। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं करने वाला है,
आपको खुद को करना पड़ेगा। अच्छा है ना दूसरों को धंधे पे लगाना? आपको भी अच्छा लगता है ना फादर को धंधे पे लगाना? खुद को करना है कि फादर को लगाना है धंधे पे? पक्का? वादा? सच्ची? वेरी गुड। तो मैंने उनको बोला अभी मैं आपको सिखाता हूं, आप कर रही है। उन्होंने कान में उंगली डाल के वही भेड़े आत्मा को बोला बाहर निकल जा, और जैसे ही बोला बाहर निकल जा, उसके बाद मैंने बोला अभी वो सुन सकती है, देखो अभी पीछे से दरवाजे के पीछे से बोला, वो सब सुन सकती थी। तो हमको किस में विश्वास करना है? अभी एक उदाहरण पढ़िए भाई, आप पढ़िए मार्क 16:17 पढ़िए, आई सुनिए और बाद में पूछिए क्या मैं आत्मा में विश्वास करता है कि मन में विश्वास करता है? मार्कुस 16 वचन नंबर 17। शैतान के लिए 17 मतलब खतरा, शैतान के लिए खतरा, हमारे लिए अच्छा। पढ़िए सचिन भाई। विश्वास करने में, विश्वास उधर लिखा है विश्वास करने में कि प्रार्थना करने में? प्रार्थना करने में। विश्वास दो प्रकार का, एक मन का है और एक मन का कौन सा है? जो दिखता है। आत्मा का कौन सा है? जो वचन में लिखा है। अच्छा पढ़िए। ये चिन्ह होंगे। नहीं फुल सेंटेंस पढ़ना ब्रदर, कभी आधा मत पढ़ना, नेवर रीड हाफ या रीड। विश्वास करने वालों में, तुमको भगाना पड़ेगा, ये लोग नहीं बोल रहे तेरे को भगाना पड़ेगा। पापा करना देखने से मेरे को, तेरे को भगाना पड़ेगा अभी। पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, एक मिनट, क्या लिखा है वापस? एक मिनट। अगर आप में से कोई उस धूप में चलने लगा, अकेला चल रहा है, क्या वो अकेला चल रहा है? क्या उसकी परछाई भी उसके साथ चल रही है? तो क्या आप बोल सकते हैं परछाई को आज छुट्टी कर दे भाई? छुट्टी करेगा? लेकिन वही इंसान अंधेरे में चल रहा है, अब परछाई चल रही है। तो वही बोल रहा है प्रभु, जो विश्वासी है उसके, पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। बस विश्वास करने में क्या रहेगा? किसमें? उधर लिखा है क्या? प्रार्थना करने वाले में। तो आप दिन भर प्रार्थना कर सकते हैं, पूरा महीना मन से, कुछ नहीं होएगा। हेलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो विश्वासी है। जिस तरह मैंने उनको पूछा आपको विश्वास है कि आपके बाजू में कोई है? उन्होंने कहा हाँ। कौन? जो दिखता है। नहीं, वो दिखता है वो नहीं, उसको विश्वास की जरूरत नहीं, दिखता है। मेरा विश्वास है मेरे बाजू में जो है वो स्वर्गदूत है। कहां से मालूम पड़ा? बाइबल में लिखा है स्वर्गीय पिता ने मुझे स्वर्गदूतों को भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। दिखता है क्या? नहीं। तो कैसे मालूम? लिखा है। आईना देखते हो? चेहरा कभी देखा है? अपनी आंखों से देखा है? नहीं, आईना में देखा है। तो ये आईना को यकीन करते हो? उसी तरह इस आईना को जो यकीन करता है उसे कहता है विश्वासी। और जिसने आईना कभी खोला ही नहीं है वो विश्वासी बन सकता है? बाजू वाले को पूछना, आईने वाला विश्वासी है कि डोंगी वाला है? पूछो बाजू वाले को पूछो। हाँ, कैसा विश्वासी वाला है? हाँ, आईना वाला है क्या? झूठ मूठ विश्वासी है? जिसके पास आईना खोल के विश्वास नहीं किया उसके अंदर चिंता होता है। चिंता कौन सा है? शैतान का आईना है। आनंद किसका है? वचनों का आनंद। अभी जब जब आपके पास चिंता होती है, डर होता है, मतलब आपके पास कौन सा आईना लेके घूम रही है? प्रार्थना के लिए आया है
लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? समस्या। और समस्या का आईना जब तक चलता है, नल चालू है कि बंद हो गया है? किसने बंद किया है? शैतान ने बंद नहीं किया। शैतान खाली आईना दिखा रहा है, वो बंद करने का उसको अधिकार नहीं है। बंद करने का काम आप ही का है, खोलने का भी काम आप ही का है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं और बाद में मैं लोगों को बुलाता हूं और आप देखेंगे ऐसा ऐसा चमत्कार होता है जब आप आत्मा में विश्वास करते हो, वचनों में विश्वास करते हो। यहां तक समझ में आया? पढ़िए वापस। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। रुक 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 रुक, बाजू वाले को बोलना, विश्वास करने वालों में वो मैं है। बोलो बोलो। आपको मैं क्यों बोल रहा, मतलब बोलने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास विश्वास होता है वही बोलता है। और जब तुम बोलते हो, तुम्हारे विश्वास को तुम एक्टिवेट करते हो। एक्टिवेट को क्या बोलता है? कार्य में लगाते हो। और तुम्हारा बहुत बड़ा वर्ड है, कार्य में काम लगाते हैं, धंधे पे लगा देता है। किसको? अपने विश्वास को। हेलो, धंधा करना है कि नहीं? धंधा करके नुकसान करना है कि? तो विश्वास का धंधा करना है। विश्वास का धंधा कैसे होता है? मुंह खोलने से होता है। मुंह बंद रख गया, धंधा बंद। बताओ मुझे, जीसस ने कोई भी हीलिंग किया मुंह खोले बगैर? एक भी लिखा नहीं है उधर। जीसस ने कोई चमत्कार किया मुंह खोले बगैर? क्या ईश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई मुंह बंद रख के कि मुंह खोल के? और आपको कैसे बनाया है? उनके रूप और आकार में बनाया है। तो आपको मुंह खोल के बोलना है कि मुंह बंद रख के करना है? आपके बाजू वाले को बोलना मुंह खोलना। को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब अंदर की रहस्य की बात है। ये स्वर्गीय राज की रहस्य की बात है और इसको हमको सीखना है और इसी से चमत्कार होएगा। आप में से किसी को आपके घुटने में दर्द है? आपके पीठ में कुछ तो है? शरीर में कुछ नहीं है? लबड़ा सब ठीक है? सिर में दर्द है? ये हथौड़ा है क्या? हथौड़ा? ठीक है, सिर में दर्द है। अच्छा सुनिए, ये बोलती है इसके सिर में दर्द है। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है आइजाया 61:3, आइजाया 61 वचन नंबर 3। आप में से कितने लोगों को सर दर्द है? कई बार ऐसा होता है, मेरे को देख के भी लोगों को सर दर्द होता है। अच्छा, जिनको सर दर्द है और बार बार होता है, उसके लिए ये दवाई है। देखिए आइजाया 61:3। अरे खोज रहा है अभी तक इंडेक्स में। राग के बदले उन्हें बोले बोलिए। मुकुट बनाऊंगा, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। इधर इधर निराश लिखा है ना, इधर आपके हिंदी में निराश लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्तुति के चादर या स्तुति के पोषक से स्पिरिट ऑफ हेवीनेस भाग जाता है। मतलब जब एक व्यक्ति स्तुति करता है तो स्तुति से जो शब्द निकलता है वो जाके सरदर्द और माइग्रेन और ऐसा जो वजन लगता है, शैतान का भारीपन लगता है, आत्मा से तुमको मुक्ति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आई जिनके सर में दर्द हो रहा है जरा खड़े हो जाओ। सर में दर्द हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, ये वजन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, खड़े हो जाओ। अभी एक दूसरे को देख रहा है, अरे तू खड़ी होती है मैं भी खड़ी होते है, तू बैठी है मैं भी बैठा है। प्रेज गॉड। अभी सुनिए,
अभी आप चालू हो गया। हमको हमको मन में क्या हो रहा है वो बोलना है कि आत्मा में क्या हो रहा है वो बोलना है। मन में क्या लिखा है? जो मुंह खोल के स्तुति करता है उसको क्या होता है? उससे मुक्त करता है। किधर लिखा है? वचन में। तो अभी आपको है ना 2 मिनट खाली स्तुति करना है। देखिए, एक बार भी बोलना नहीं है कि प्रभु मुझे मुक्ति दे, नहीं, खाली तुमको स्तुति करना है। आंखों को बंद करके प्रभु को सामने लाकर स्तुति करना। बस तुम तुम्हारा काम कर दो, पवित्र आत्मा अपना काम कर देगा। नल खोलना है, सीखना है, मैं जैसा बोल रहा वैसा करना है, ठीक है। उधर लिखा है इंग्लिश में कि जब एक व्यक्ति, जैसे आपने कपड़ा पहना ना, अपने खुद के हाथों से पहना कि प्रभु को बोले, हे प्रभु आना जरा कपड़ा पहना देना, हाँ, मेहनत की। अभी मेरा को ये पूछना है, अच्छे मूड में रहता तभी कपड़ा पहनता है, बुरे मूड में रहेगा तो, कोई भी मूड में रहेगा तो कपड़ा पहनता है। उसी तरह कोई भी मूड हो, कितना भी दर्द हो, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, ऐसा जब आपके अंदर निर्णय होता है तो इस स्तुति के द्वारा सारा नाश होता है शैतान का। रेडी? रेडी? कुछ तो आवाज आएगा। सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया। तैयार हो? अजी तैयार हो? चलो चालू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाओ। शैतान का बैंड बज रहा है, बैंड बज रहा है, शैतान का बैंड बज रहा है। स्तुति करते जाओ। एलिस, स्तुति करते जाओ, जोर से, जोर से प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो सारा दर्द निकल गया है। दर्द बिटिया? सर है? सर भी नहीं है? अरे सर है कि नहीं? दर्द निकल गया। देखिए आपका, बैठो मत, बैठो मत, बैठो मत, बैठो मत, बैठो मत। अभी बताइए, है दर्द? कितने लोगों का दर्द निकल गया? हाथ उठाइए। जिन लोगों का दर्द निकल गया हाथ उठाइए। वो भी हाथ नीचे ऊपर जा रहा है। जिनका सर से दर्द निकल गया है हाथ उठाइए। पूरा पूरा हाथ उठाइए, पूरा पूरा। और जिन्होंने हाथ उठाया है नीचे बैठिए, बाकी के खड़े हो जाओ। ए बैठो मत। सिस्टर इन ब्लू, आपने हाथ तो उठाया नहीं था। हाँ, मैं खड़े हो, खड़े हो। घर ले जाना है आपको, घर ले जाना है। वो दर्द भगाना है ना। अब बैठी, मम्मी ने बोला उठो, उठ गई। अच्छा, अभी आपके आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपके वचनों में लिखा है जो स्तुति का वस्त्र पहनता है दुष्ट आत्मा उससे भागता है। वचन का आत्मा भागता है। मैं मेरे आत्मा में विश्वास करता हूँ और अभी मैं जब स्तुति करता हूँ मेरे मुंह से आए हुए शब्द उन आत्माओं पर आक्रमण करता और मुझे मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ और वचन के अनुसार मुझे मुक्ति मिल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका आराधन करता हूँ। आपने मुझे नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है। मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं अपने आत्मा से विश्वास करता हूँ, मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। मेरा शरीर मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। अभी है, देखिए अभी है क्या? जिनका गया हाथ उठाइए, जिन्होंने हाथ उठाया बैठ जाइए, बाकी के खड़े रहिए, कोई बात नहीं। वापस से प्रार्थना करेंगे। तैयार है? बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके वचनों में कहा है, जो कोई भी स्तुति का वस्त्र पहनता है उसे मुक्ति मिलती है, भारीपन के आत्मा से मुक्ति मिलती है। मैं यकीन करता हूँ, अपने हृदय से विश्वास करता हूँ, अभी जब मैं स्तुति करता हूँ, मेरे मुंह से आए हुए शब्द आक्रमण करता है उस आत्मा से जो मुझे दर्द दे रहा है। आपका वचन सत्य है, खाली हाथ नहीं लौटता है। थैंक यू जीसस। बोलते जाइए, थैंक यू जीसस। नहीं 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 नहीं, जो लोग खड़े हैं वो लोग को ही खाली बोलने दो। बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं मुक्त हो गई हूँ। बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, जोर से बोलिए। अभी आपको है दर्द? गया? आपको है अभी दर्द? ठीक है, अभी आपको है दर्द? आपको सारे शरीर हल्का हो गया है, उसके बाद चिल्लाने लगी। ठीक है, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमें सिखा रहे हैं किस तरह हमको हमारा नल को खोलना है। अपने आत्मा में पहले से विश्वास करना है कि मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा होने वाला नहीं हूँ, चंगा हो गया हूँ आपके वचनों के अनुसार। और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे चंगाई दे दी है। ये स्वर्गीय पिता, ये लोग जो खड़े हैं इनको सिखाइए किस तरह से नल खोला जाता है। वो जो अभिषेक आपने उनको दिया है, वो जो पवित्र आत्मा का वरदान आपने उनको दिया है, उसी वरदान से ये जो लोग खड़े हैं वे लोग मुक्त हो गए हैं। आपके वचनों के अनुसार वे लोग मुक्त हो गए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इनको मुक्त कर दिया है। बोलो, प्रभु यीशु, आपने मुझे मुक्त कर दिया है। मेरे शरीर का दर्द बाहर निकल गया है। प्रभु यीशु के नाम से मेरे शरीर का दर्द बाहर निकल गया है। इस दर्द को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मुक्त हो गई हूँ। आमीन। अभी है? कोई बात नहीं, अभी आपको यही बोलते रहना है,
लंच के बाद जब भी हम आएंगे तभी हम वापस आपको पूछेंगे, ठीक है? आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु यीशु ने जब किसी को छू लिया वो लोग तुरंत चंगे नहीं हुए, लेकिन जब जा रहे थे अचानक वो कोढ़ी ने देखा मैं ठीक हो गया और वो भागता हुआ वापस आया। बराबर है? उसी तरह आपकी चंगाई शुरुआत हो गई है, कमीपन तो हो गया ना, कम तो हो गया ना, हाँ कम है ना, तो अभी आपको वही बोलते रहना है, प्रभु यीशु आपके नाम से मैं मुक्त हो गया हूँ, ठीक है? वो बोलने से काम हो जाता है। थैंक यू जीसस। क्या हम जीसस को जोर से ताली बजाएंगे, धन्यवाद देंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, अभी सिखाते हैं कि हमको नल कैसे खोलना है। बैठिए बैठिए। अभी कितने लोग खड़े थे यहाँ पर, देखा ना कितने लोग खड़े थे? इनके हाथ ऊपर थे कि इनको अलग अलग प्रकार का बीमार दर्द था, लेकिन क्या हमने प्रभु यीशु को कहा प्रभु यीशु हमको चंगा दे दो? नहीं, जो वचन में लिखा है उसी को कहा। तो जब हम वचन को लेकर हमारे हृदय से विश्वास करते हैं और हमारे मुंह से बोलते हैं, वो शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो शब्द जाके आक्रमण करता है और उस समस्या को नाश करता है। और इसीलिए शब्द बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब हम शब्द बोलते हैं, हमको ये याद रखना है कि हम प्रभु के शब्दों को बोलते हैं ताकि प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहे। लेकिन जब हम हमारी समस्या के बारे में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोलता है ये शब्द मेरे राज्य का नहीं है, ये शब्द अंधेरे राज्य का है। और इसीलिए वो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। इसीलिए कल हमने सीखा जीवित और मृत्यु हमारे जीभ पर है। हम जो शब्द बोलते हैं इसी से हमारा भविष्य बनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो मार्क 16-17 पढ़ रहा था, पढ़िए। अब पढ़िए भाई। टीचर साहब बाइबल खोलने के लिए इतना टाइम लगाया तो हो गया। हाँ, विश्वास करने वालों में किस बच गया, लेकिन 50-50 थोड़ा तो धक्का मार सकता है। वापस पढ़ना। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक मिनट। आप में से कितने लोगों ने ये विश्वास किया है कि आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? एक मिनट। अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो कभी आपको मिला रहेगा कोई चर्च में किधर ना किधर कुछ हो रहा है, आपने उधर वो आत्मा को निकाला कि भाग गया? हालेलुया। जब मैंने ये पहले बार पढ़ा ना तो मैं बहुत रोने लगा। किस लिए रोने लगा? कि मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। जब मुझे प्रभु यीशु ने छुआ, मेरा जीवन बदल गया। और मैं पढ़ रहा था, शाम के 5 बजे थे, मैं बहुत रोया। मैंने बोला प्रभु मैंने तो ये कभी देखा नहीं है, मेरे चर्च में भी नहीं देखा है, और आप बोलते दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। मैंने बोला प्रभु आपने मेरे अंदर से तो बहुत निकाले, लेकिन मुझे भी निकालना है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे निकालना है, मुझे सिखाइए। और मैं जाकर है ना, जो मुझे सिखा रहा था उनको मैंने जाके बोला कि हम लोग है ना अभी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। उसने बोला तेरे को कैसे मालूम? मैंने बोला लिखा है, वचन में लिखा है। जो मैं बोल रहा था उसी समय एक बहन आई और बोलने लगी। एक बहन है, 40 साल की है, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। मैं जैसे ही बोल रहा था तभी वो व्यक्ति आके बोलने लगा। मैं बहुत आनंदित हो गया। मैं बोला चल जाएगा, अभी जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं जा सकता, हम थोड़ी तैयारी करके जाएंगे। तो मैं दूसरे दिन के लिए इंतज़ार कर रहा था
और हम लोग गए और हमने प्रार्थना चालू किया, ये प्रार्थना चालू किया, वो औरत भाग रही है भाग रही है, जितना भाग रहा है हम लोग को भी मजा आ रहा है, भाग रहा है भाग रहा है। 1 घंटे में हम लोग थक गए, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ा नहीं। वापस आके मैं वापस रोने लगा। मैंने कहा प्रभु आपने उस बहन को मुक्ति नहीं दी, वो वैसी की वैसी है, खाली भाग रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो जब मैं रोया तो प्रभु ने मेरे को एक आइडिया दिया। मुझे बोला बाइबल में जो 4 गॉस्पल है उसमें जिधर जिधर भी मैंने चंगाई दी है, जिधर जिधर भी मैंने मुक्ति दी है, वो सब लिखो। तो मैं लिखना चालू कर दिया। एक दिन में 24 घंटे में मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन सब ढूंढ के लिखा। और दूसरे दिन मैंने वो भाई को बोला हम जाएंगे, मैं तैयार हूँ। तो उसने बोला क्या तैयारी की है? अरे मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया है, हम लोग जाएंगे। दूसरे दिन जब हम गए और हमने प्रार्थना चालू किया, ओ बहन ने जाके दूसरे कमरे में ताला मार लॉक कर दिया। तो उसकी माँ बोलने लगी अरे वो तो अंदर गई है। बोला वो अंदर गई तो हम लोग तो बाहर है ना। हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं तो लोगों का वो प्रार्थना अमेरिका में आदमी को छू सकता है, हम तो यहाँ से बाजू वाले कमरे में क्या फर्क गिरता है। मैंने मेरा चोपड़ी खोला और पढ़ने लगा, जोर जोर से पढ़ने लगा। उसने ताला खोल दिया, उसने ही दरवाजा खोला, घूम घूम के आई मेरे पैर पे गिरी। तो जब पैर पे गिरी ना, शैतान मेरे को बोल रहा है तू तो बहुत ओ बोल रही है, वो औरत बोल रही है तू बहुत पावरफुल है। मैं फंसने वाला था। पवित्र आत्मा ने बोला बोलना मत, तू पावरफुल है, बोलो कि प्रभु का वचन जो मेरे अंदर है वो पावरफुल है और उस वचन के वजह से तू झुक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बोल रहा था मैं जाएगा जाएगा जाएगा। मैं बोला जाएगा कैसा, नहीं जाना ही पड़ेगा। और जैसे सब वचन पढ़ते गया, वो जो आत्मा था वो तड़प रहा था, मैं जा रहा। रोका किसने? भाग, लेकिन वापस कभी आना नहीं। उस जगह पे जाना जिधर तेरे लिए बनाया है, तू वापस कभी नहीं आएगा। और उसी से वो बहन बिल्कुल मुक्त हो गई। मेरा उम्र क्या था? सिर्फ 2 महीने। 2 महीने मतलब मैं बहुत बर्बादी का ज़िंदगी जी रहा था। प्रभु के साथ मेरा मुलाकात हुआ। 1 से 1.5-2 महीने के अंदर मेरा पहला डिलीवरेंस केस हो गया। उससे मुझे सब मालूम पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे मुझे मालूम पड़ा कि ये जो वचन में जो लिखा है वो अगर मैं हृदय से विश्वास करता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ, उसी को बोलता हूँ मेरे मुंह से। और जब मैं बोलता हूँ वही होती है मेरी प्रार्थना। मेरी प्रार्थना मतलब ये है जो बाइबल में लिखा है वही शब्द मैं मेरे पिता से वही शब्द बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ वो पिता वहाँ से मुझे उसका जवाब देता है विजय में। लेकिन जब मैं उसका शब्द नहीं बोलता हूँ, दूसरा कुछ भी बोलता हूँ, वो प्रार्थना में ताकत नहीं है। बता दूँ ताकत क्यों नहीं है? जेम्स याकूब 1 वचन नंबर 5 से आप जा सकते हो। अभी हमारा विश्वास किस पे रहना मांगता है? मन में कि आत्मा में? हेलो, मन में कि आत्मा में? तो युद्ध होता है, जरूर होता है। किससे होता है? मन और आत्मा में युद्ध होता है। मन जो चीज़ दिखता है उस पे है, आत्मा जो चीज़ है जो नहीं दिखती है उस पे यकीन है। और इसी पे हमारा युद्ध होता है, क्योंकि मन बोलता है दिखता नहीं क्या, सामने दिखता नहीं क्या? आत्मा बोलता है दिखता है, लेकिन मेरा यकीन किस पे है? आत्मा में, प्रभु के वचनों पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनाई दे रहा है? बढ़िया। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। फिर
यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। उसके बाद उसे विश्वास के साथ संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता हाँ क्या क्योंकि जो संदेह करता वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। अरे वाह, क्या क्या लिखा है? जो शक करेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, क्या मिलेगा? तो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? वचनों से होनी चाहिए, कभी भी प्रभु के वचनों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जब हमारी प्रार्थना विरुद्ध होती है तो हमारी सोच प्रभु के साथ मिलती नहीं है। हमारी सोच और प्रभु की सोच में दरार होता है और इसीलिए हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं होता है और उसका परिणाम स्वर्ग से नहीं आता है, अंधकार शक्ति से आता है। इसीलिए प्रार्थना मुझे ऊपर बढ़ा भी सकती है और प्रार्थना मुझे ऊपर से नीचे भी डाल सकती है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के पहले हमको यह देखना है कि प्रभु क्या बोलता है वचनों में। प्रेज द लॉर्ड। अभी जितने भी चमत्कार हुए कि हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इनको ठीक कर दो, कि वचन को खाली बोला, वचन पे विश्वास किया, वचन को बोला और वचन से ही सारे के सारा दर्द निकल गया। बराबर है? हेलो, बराबर है? सबको देखना है फादर क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमको कैसे विश्वास करना है? अपने आत्मा से। आत्मा कौन सी चीज में विश्वास करता है? जो दिखती है कि नहीं दिखती है? जो अनुभव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अभी से हम आत्मा में विश्वास करते हैं, मतलब क्या? प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं। और जो भी प्रभु के वचनों में विश्वास करता है, प्रभु बोलता है विश्वास करने से शक मत करो, क्योंकि शक करता समुद्र के लहर के जैसा है। चिंता है, चिंता नहीं है, चिंता है, चिंता नहीं है। ऐसा जब होता है, मन और आत्मा के बीच में युद्ध होता है। लेकिन जब आत्मा बहुत मजबूत होता है, वो मन पर काबू करता है और मन को बदलने के लिए मजबूर करता है। और जिस समय आपका मन बदल गया, तब आत्मा जो कहता है उसी पे आप निर्णय करते हो, तब वो चंगा होता है। उदाहरण, ये बहन ने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे हाथों से बहरा आत्मा निकल सकता है, लेकिन जब मैंने उनको बोला चलो खड़े हो जाओ और उनको लगाओ, तब उन्होंने आज्ञा का पालन किया। अभी आत्मा में उनके अंदर पावर है, लेकिन महसूस नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में जो पावर है पवित्र आत्मा का, वो हमारे इंद्रियों से महसूस नहीं होता है, सिर्फ वचनों से महसूस होता है। तो जब उन्होंने उंगली भी लगाई, उनके उंगली में कोई पावर नहीं होता है, लेकिन हृदय से, आत्मा से जब यकीन माना, क्योंकि वचन में लिखा है, तब उनका मन उस वचन के साथ जुड़ गया। जब भी आत्मा और मन एक साथ होता है, हमेशा चमत्कार होता है। तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए सामर्थ किधर है? स्वर्ग में नहीं है,
आपके आत्मा में है। लेकिन ये आत्मा से शरीर में आने के लिए क्या किसकी जरूरत है? हमारे मन को बदलने की जरूरत है। और ये मन किस पे विश्वास करता है? जो दिखता है उस पे विश्वास करता है। तो अभी तकलीफ किधर है? आत्मा में है विश्वास, मन में है हकीकत। अब इस मन को हृदय में, अपने आत्मा में जो बोल लिखा है वचनों में, उस पे यकीन करना है। जब वो यकीन करता है तब उसके जीवन में मान कार्य होता है। एक उदाहरण देता हूं। आपके पास 10 रुपए है। कितने रुपए? आपने 7 रुपए किसी बूढ़े आदमी पे, गरीब पर खर्चा किया, उसको कुछ नाश्ता खिला दिया। कितने पैसे हैं अभी आपके पास? हेलो, आपके पास कितने पैसे हैं? कितने? 3 रुपया है। ये कैसे कहा? मन से कहा कि आत्मा से कहा? हेलो, मन से कहा कि आत्मा से कहा? मन से कहा। आत्मा से कितने हैं? आत्मा में कितने हैं? लूक 6:38 में लिखा है 2 और तुम्हें 2 और तुम्हें, किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा। क्या कहा? 2 और तुम्हें 2 और तुम्हें कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरती हुई पूरी की पूरी आप से लोग आके तुम्हारी गोदी में डालेंगे। कभी डालेंगे? जब आप दोगे कि लोगे? दोगे कि लोगे? तो देना है कि लेना है? फादर को जरा जाने दो, बाद में बात कर दो। फादर चले गए। अभी सोना सबके गले में, सब लोग मेरे को देंगे ना? देंगे कि नहीं देंगे? सच्ची देंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है देंगे तो अभी तुमको क्या मिलेगा? 2 और तुम्हें 2 और तुम्हें। तो जब तुम देते हो और दिया जाएगा, तो 7 रुपए दिए तो मिलेंगे कितने? 700, 100 गुना। अभी आपका यकीन किस पे है? विश्वास किस पे है? 3 रुपया में कि 700 में? सच्ची बताइए। तो मीसा बलिदान के टाइम कितने पैसे डाले थे? उस समय देने का टाइम होता है ना? देने का टाइम रहता है कि लेने का टाइम रहता है? उस समय कितना डाला? तो मीसा बलिदान का जब वक्त होता है और जो ये वचन पे विश्वास करता है, वो बड़ा माल डालेगा कि छोटा माल डालेगा कि आंख बंद कर देगा? कोई बात नहीं करता है। क्योंकि हम बोलते हैं मैं हृदय से विश्वास करता हूं, मैं आत्मा में विश्वास करता हूं। देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? मैं किसी को उंगली नहीं बताता हूं, मैं आपको खाली उदाहरण देता हूं। जब तुम देते हो दिल से, क्योंकि बाइबल में लिखा है मुझे प्रभु से प्रेम है और मैं गरीब को देता हूं। ओ फादर ने आज एक उदाहरण दिया, मदर टेरेसा के वहाँ से उन्होंने उनको 3 किलो किसी गरीब को दिया। उसने जाके क्या किया? अरे भाई गिरेगा सर फोड़ देगा। क्या बोला? 3 किलो चावल दिया था। उस व्यक्ति ने जाके क्या किया? बाजू वाले के चूल्हे, घर में चूल्हा 3 दिन नहीं चला, उसमें से 1.5 किलो उसको दिया ना। तो अब जिसको 3 किलो मिले थे उसमें से 1.5 किलो दिए। अब उसका माल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम लोग कितना माल देते हैं बाजू वाले को? देते हैं क्या? हम लोग किसी को देते हैं कि गला बड़ा बड़ा के देखते कोई देने वाला है? बाजू वाले को बोलना लेने वाला है कि देने वाला है? पूछो जरा बाजू वाले को, क्या बोलते बाजू वाला? देने वाला है कि लेने वाला है? अगर देने वाले रहेंगे ना तो आप कभी गरीब नहीं होगे। जो आत्मा में देता है उसके जीवन में प्रभु मान कार्य करता है। लेकिन देने के समय मन क्या बोलता है? अरे देगा तो खाली हो जाएगा।
कल का खाना भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया क्या बोलता है? रोटी, कपड़ा और मकान बोलता है ना। प्रभु यीशु क्या बोलता है? सबसे पहले स्वर्ग का राज्य ढूंढो और स्वर्ग के राज के नियम के अनुसार जियो और रोटी, कपड़ा और मकान तुमको दिया जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं? पहला रोटी और कपड़ा मकान मिलने दो, फिर हम स्वर्ग का राज ढूंढेंगे। अभी कोई बात नहीं कर रहा मेरे से, क्यों बोलो? खाना खाने का टाइम हो गया। जब तक खाना नहीं मिलेगा तो हमको तुम्हारे से बात नहीं करने है। तुम्हारा तो पेट बड़ा है, तुमको भूख नहीं लगता। हमारा पेट तो छोटा है। तुम्हारा टाकी डीजल का है, हमारा तो पेट का है। हाँ, हेलो, हालेलुया। तो क्या करेंगे? लंच के बाद वापस आएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, ए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमको बहुत बड़ी रहस्य सिखाई है। विश्वास करना, विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, जिसके द्वारा जिसके द्वारा मैं पवित्र जीवन जी सकता हूँ, विजय का जीवन जी सकता हूँ, जीवन जी सकता हूँ, चमत्कार के जीवन जी सकता हूँ। चमत्कार का जीवन जी सकता हूँ। ए स्वर्गीय पिता, ईश्वर की पिता, आपने मेरी आंखों को खोल दी है, आपने मेरी आंखों को खोल दी है, मेरी समझ को खोल दी है मेरी समझ को खोल दी है और आपने मुझे उदाहरण दे देकर और आपने मुझे उदाहरण दे देकर समझाया है। समझाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके उदाहरण के द्वारा, आपके उदाहरण के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा आपके शब्दों के द्वारा जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, मैं उसे अपने जीवन में मैं उसके अपने जीवन में अवश्य उपयोग करूंगा, अवश्य उपयोग करूंगा, जिसके द्वारा जिसके द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरा जीवन बदल जाएगा। आपने कहा, जब मैं आप पर विश्वास करता हूँ, जब मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपका शब्द मुझे मुक्ति देती है। मुझे मुक्ति देता है। विश्वास करता हूँ आत्मा से, विश्वास करता हूँ आत्मा से, आपके घावों से आपके हाथ से प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। कुछ चंगा हो गया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो कुछ भी आपने सिखाया है, जो कुछ आपने सिखाया है, इससे मेरा जीवन बदल गया है। इससे मेरा जीवन बदल गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्ग पिता स्वर्ग की पिता प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। अच्छा लग रहा है तो खाना खा के आ जाएंगे। आधा घंटे में आ जाएंगे। कितना टाइम लगता है खाना खाने? कोई बात ही नहीं करता है। कितना कितना टाइम का ब्रेक मांगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा? आधा घंटे में पक्का आएंगे कि हमको जाके ढूंढ के लाना पड़ेगा? ठीक है, आधा घंटे में हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर का रहस्य और सीखेंगे। सीखना है कि नहीं? कुछ फायदा हुआ? आके वापस सीखेंगे। थैंक यू। जाइए लंच के लिए। लंच हो गया है और उसके बाद हम चालू करेंगे। थैंक यू।